कोची का नाम भी सोनू ही है। लाइव स्टार्ट हो गई। आप सब आड़े खड़े हो, मैं घूमता अपने आप कवर कर लूँगा भाई। इनके कोची सा बड़ा हो गीत का फोन किस फिर करें चालू न्यू का न्यू कर दे ये तो पी लगता है। डॉक्टर साहब आप आड़ाओ, आप दो जने तो आगे रहो। डॉक्टर साहब का जन्मदिन है, बिल्कुल कर दिया भाई इस पर चालू। जुड़ गए 500। एक सेकंड तो पहले मेरे को दे आप मैम पूरा वो कैप्चर करते रहना जो बाद में वो एडिटिंग हो जाएगी। एक वो भाई सारे भैया तो एक बात कहना चाहूँगा, मेरे साथ में पूरी टीम है जिसमें अपने डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम सचिन है, और अपने फौजी साहब हैं जिनका नाम सचिन है, और ये छोटे छोटे बच्चे वे गरीब बच्चे हैं। आज दुनिया भर की जंग है, हर जंग है। एक बार ध्यान तो सुनते रहना सारी बातें ने, मैं बार बार आप लोगों को बोलूँगा नहीं। आप लोगों के सामने है आंखें और कान दोनों चीज़ खोल के आज ये सब चीज़ें देखना। मैं शुरुआत करता हूँ सारे भैया तो एक बात कहना चाहूँगा, साथ के साथ नीचे शेयर का बटन होगा एक वो उस पर दबाना, और उस पर जैसे ही दबाओगे राइट हैंड ने लिखा आएगा शेयर टू ग्रुप। सभी साथियों से विनती करता हूं मैं, जितने भी मेरे साथी 30-30 40-40 ग्रुपों में वीडियो शेयर करना। और आज तरीका देखना, ईद है, आज रक्षाबंधन है 15 तारीख का, और हमारे डॉक्टर साहब का जन्मदिन है। कैसे ये चीज़ें मनाई जा रहा है। सूर बकरे काटने से कोई ईद नहीं मनाई जाती। जो खून बातें हैं, खून कौन बातें हैं, आप इसको त्योहार बोलते हो। वाहियात इंसान ये काम करते हैं। आप लोगों के सामने छोटे छोटे बच्चे हैं जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जिनको हर चीज़ की ज़रूरत है। क्या कोई ऐसा इंसान है बकरे काटने वाला जो आकर इनकी मदद करे? मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इनको कितनी मदद की ज़रूरत है। आप लोगों के सामने आंखें खोल कर देखना ये चीज़। एक बार सारे साथियाँ तो फिर कहूँ दोबारा से 1300-1400 साथी जुड़ गए हो। सारे साथी नीचे शेयर का बटन होगा उसको दबा के राइट हैंड ने देखना शेयर टू ग्रुप लिखा होगा। जितने भी ग्रुप थारे फोना में सारे का गदागद शेयर करो और हुनर और तरीका देखो। ले भाई पकड़ इसको। वह कहाँ गई वह बच्ची? ए भाई खड़े हो बेटा आप। एक वह लड़की कहाँ गई? वह जो बाहू को आगे आओ, आप यहाँ पे आओ, आ जा बेटा। ये अपना भारत देश है। मैं आप लोगों के सामने मैं हर्ष चिकारा और अपना पूरा भाईचारा सचिन फौजी बालंद, एक फौजी साहब फौजी होते हुए गरीबों की मदद करते हैं। छुट्टी लेके आते हैं 4 दिन 5 दिन, और उन 5 दिन 4 दिनों में यहाँ आके सेवा करते हैं। उससे अलग कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए। क्यों भाई? इसके घर परिवार नहीं है क्या? इसके घर परिवार वाले, इसके बेटे, इसके बच्चे इनका इंतजार नहीं करते। और मेरे साथ हैं डॉक्टर सचिन भारद्वाज। डॉक्टर साहब एक सोशल वर्कर भी हैं और खुद के 3-3 क्लिनिक भी हैं। लेकिन आज इनका जन्मदिन है, जन्मदिन मनाने के लिए इन गरीब बच्चों में आए हैं, इनको कुछ बांटने के लिए, इनको कुछ देने के लिए। ऐसा क्यों भाई? ये भी बड़े बड़े होटलों में जा सकते, ये भी अच्छा खाना खा सकते हैं, इनके भी बड़े शौक हो सकते हैं, लेकिन सोच के देखो किसी गरीब फैमिली से नहीं है। और यहाँ आके इन गरीब बच्चों के साथ ये सब ऐसा क्यों? उससे दूसरी बात आप सबको एक बात बताऊंगा, आज ईद है। हम हर जाति, हर धर्म, हर मजहब का सिर आंखों पर रखते हैं, किसी का कभी अपमान नहीं करते। लेकिन मैं एक आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी बकरे को काटना, भैंस को काटना, ऊंट को काटना, खून खराबा करना, ये ईद है क्या? कौन से त्योहार होते हैं भाई? कौन से त्योहार, कौन सी कुरान, कौन सी गीता में ये बातें कही गई हैं? किसी की बलि चढ़ाओ, किसी का खून निकालो, किसी जीव की हत्या करो, ये सरासर गलत है। ईद कैसे मनाई जाती है आंखें खोल के अभी आप लोगों को दिखाएंगे। रक्षाबंधन किन के साथ मनाया जाता? बहन बेटियां सबके घर में होती हैं, लेकिन ये बच्ची हमारे साथ, इसकी मम्मी नहीं, इसका पापा नहीं है, इसका कौन है? इसके बड़े भाई हम हाँ। ये बच्ची है, अभी हमने इनका गाना सुना, ये छोटी बच्ची, इसकी गायकी ऐसी है, स्टूडियो में गाने वाले ये जो हरियाणा में जितने भी कलाकार हैं सब फेल हैं। ये छोटी बच्ची ऐसा गाती, ये गुड़िया जिसका माँ नहीं है, बाप नहीं है, यहाँ पढ़ने के लिए आती।
डांस इसको आता है, गाना इसको आता है, और यहाँ पढ़ने के बाद जाकर कोठियों में झाड़ू पोछा लगाती है। 100-200 रुपये मिलते होंगे, फिर यहाँ पढ़ने के लिए आती है। ऐसा क्यों? ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो और छोटे गरीबों के बच्चे, साथ में इनको समझाती है, इनको दिखाती है समाज सेवा क्या होती है। फौजी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँ एक छोटी बात। धोले कुर्ते पजामे पहन के बड़ी बड़ी पर्चियाँ काटे हैं, आप उसने समाज सेवा को हो? समाज सेवा इसलिए चीज़ हो कि है, इनकी मदद करना समाज सेवा है या बड़ी बड़ी कुर्सियाँ बैठना? नहीं, बिल्कुल इन गरीब बच्चों जो ज़रूरतमंद हैं वही समाज सेवा, और दिखावा करने के लिए और अपना राजनीतिक लाभ या कोई कुछ भी लाभ देखते हैं या पैसे लेने के लिए जो देखते हैं ना समाज सेवा, मतलब दिखावा करते हैं, वो कोई समाज सेवा नहीं है। सही समाज सेवा यहाँ है भाइयों, यहाँ आकर ऐसे बच्चों की मदद करना ज़रूरी है। ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ रोहतक में, हाँ रोहतक के अंदर ये बच्चे हैं। ये बस सारे बच्चे दिखाओ भाई, ये कैसे बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बार इनकी तरफ देखो। ये एक वे गरीब परिवार है। मैं दिल से धन्यवाद और सलूट करूं इन मैम को, इन मास्टर जी को। कहाँ गए हुए मास्टर जी? एक बार मास्टर जी इधर आओ, आप फोन को छोड़ दो, इधर आ जाओ। ये मास्टर जी, इनकी जो कुछ भी कमाई है, 5,000 10,000 जो कुछ भी कमाओ है, थिएटर आर्टिस्ट हैं, जिन 15 साल 10 साल या 20 साल जो भी मेहनत करी है, एक अच्छे कलाकार हैं। अगर ये चाहते अपने पे इतने पैसे लगा के अपने आप को सेटल कर सकते थे। इनका काम करने में मास्टर जी, ये जो गरीब बच्चे हैं जिनकी तरफ अमीर आदमियों को बू आती है इनके अंदर से, आपको पता होगा, इनके पीछे वोट नहीं, इनको कोई पूछने नहीं आता, इनको गालियां देते हैं, इनको चोर चक्के बताते हैं। और ये बेचारे जो रोडों पर झुग्गी झोपड़ियों पर पड़ रहे हैं, ये बड़े होकर अगर इनको शिक्षा नहीं मिलेगी तो ये चोर चक्के ही बनेंगे, पेट पालने के लिए करेंगे क्या? आप इनकी सेवा क्यों करते हो? आप इनको क्यों पढ़ाना चाहते हो? आपके मन में क्या है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि समाज में ऐसे बहुत से तबके हैं जिनको देखना भी पसंद नहीं करते, और कुर्सियों पे बराबर में बिठाना तो दूर की बात है। लेकिन बचपन से ही मुझे घर से, पापा से और मेरे ससुर जियों से सीखने को मिला है कि जब तक पढ़ेगा नहीं ना, आप उसको कितना ही पैसा दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन शिक्षा और जो उसके अंदर हुनर है, यदि हम उसको निखार पाते हैं ना, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। क्योंकि वो पैसा भी कमा लेगा, आगे जाके अपनी शान और शौकत भी कमा लेगा। बिना पढ़ाई के तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, और उसको कमाने का तरीका और खर्च करने का तरीका पढ़ने के बाद ही आता है। और नहीं तो ये फिर वो वही बात है कि किसी के गले काटेंगे, किसी का कुछ करेंगे, क्योंकि पेट तो सबको भरना है ना। पेट भरने का तो किसी ने सिखाया ही नहीं कैसे भरा जा सकता है। क्योंकि 13-13, 14-14 साल के बहुत अच्छे पेंटर है, यदि यही बच्चे अपना हुनर निखार के लाखों में जाती हैं पेंटिंग, करोड़ों में जाती हैं, यदि एक भी पेंटिंग है उस लेवल की बना पाए तो सारी ज़िंदगी आराम से काट सकते हैं। लेकिन वो संसाधन, वो तरीके इनको पता नहीं है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके अंदर एक्चुअली हुनर है उसको निखार के और उस लेवल पे उनको तैयार कर पाएँ। ये हमारी कोशिश रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, हम भी आपके साथ हैं। हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि आगे इन बच्चों की मदद करें, क्योंकि हमारे साथ सचिन भाई साहब हैं। हर महीने फौजी साहब की ड्यूटी आपकी ड्यूटी निभाओगे? बिल्कुल, हर महीने यहाँ पे जैसे खाने की या कुछ भी हमारे लायक ज़रूरत होती है। हमारा संगठन है जो भाईचारा एकता संगठन, जिसमें ज़्यादातर फौजी भाई और बाकी ये सारे भाई आए हुए ये साथ ही हैं। तो हमारी जो जिम्मेवारी होगी, जो ड्यूटी मास्टर जी लगाएंगे, हम हर महीने वो दिया करेंगे। पैसे हो या खाने का सामान हो या आटा चावल कुछ भी हो, वो हम हमारी तरफ से दिया करें। और ये बहन है जो जिसके मम्मी पापा नहीं हैं, ये बहन है, इसको हम अपनी बहन मानते हैं आज से ही। और इसकी जो भी पढ़ाई का खर्च है या जो भी है आगे बढ़ने के लिए, उसकी ज़रूरत हम पूरी करें अपने ग्रुप की तरफ से। सारे भाइयों की बहन हाथ से है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं आपसे पूछना चाहूँ डॉक्टर साहब, आप एक पढ़े लिखे हो, सेटल आदमी हो, आपके पास हर एक चीज़ है, आपके के मन में ईसाई गरीब आदमियों के साथ जन्मदिन मनाओगे? दिल से बताना, जो भी बताना। ऐसा है जी, हम यहाँ पे देख रहे हैं ज़्यादातर तो अपनी छोटी जो है बेटियाँ हैं, अपनी बहन है जी। यदि हम इनके लिए कुछ करेंगे, एक बेटी के लिए करेंगे, तो वो जो है 2 घरों का काम करेगी जी। एक तो अपने बच्चों को पालेगी है जी, एक जो ससुराल में। तो एक लड़की का पढ़ना इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो 2 चीज़ों को प्रमोट करेगी। अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती है, शिक्षित होगी। तो आज इसको जो इसके माँ बाप नहीं है, ये बता रही थी, कल को यदि कोई ऐसी बात होती है तो ये सबसे पहले शिक्षित है ये लड़की। और ये छोटा और इस मैं बता देता हूँ,
आप देखोगे इस वीडियो में भी पूरा, तो इसने इतना अच्छा गाना गाया है। एक बार हर्ष जी एक लाइन जो, क्योंकि आप ऑनलाइन आए हो, भी एक लाइन गाई हो बेटा, छोटी सी एक बार गा के दिखा दो बेटा, एक लाइन गा के दिखा दो। चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखती मैं रह गई, कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां जो अनकही सी रह गई। बहुत बढ़िया। देखो एक बार हर्ष जी से और कर ले बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। एक लाइन आप भी गा दो, रो मत बेटा, एक बार एक लाइन गा दे। शाबाश। कलम की जो जगह थी वो वही है, पर उसका नाम तक बाकी नहीं है, कलम की नोक पे नुकता है कोई। बहुत बढ़िया बेटा, दुखी मत हो। और मैं बता देता हूँ, हर्ष भाई का जो प्रश्न था वो अधूरा रह गया कि आप समाज सेवा में क्यों हुए। देखो हर कोई किसी को आदर्श मानता है। मैं हर्ष का इंटरव्यू लेने गया था, इसको भाई टटोलने गया था कि जो है भाई सच में काम अच्छा कर रहा है या नहीं। भाई आप सच में अच्छा काम कर रहे हो और मैं आपका फ़ैन फॉलोइंग मैं हो गया हूँ भाई, और जो आपके नक्शे कदमों पे चल रहा हूँ मैं ये बात कहूँगा, तो भी इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं आपको कॉपी कर रहा हूँ। जैसे आप काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो भाई हर एक भाई को, हर शिकारा जो अच्छा काम करना चाहिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और भाई साहब इंटरव्यू के दौरान मैंने आपसे कुछ जो गलत पूछा वो तो टटोला था, एक बार टटोलना होता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं आपके नक्शे कदमों पर मेरे को नहीं, हज़ारों आदमियों को चलना चाहिए जो आप अच्छा काम कर रहे हो। हम सब एक दूसरे को देख के फॉलो करते हैं। मैं अपने देश के जवानों से बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं अब जैसे कि आपने डॉक्टर साहब बताया, मैं आपको बता दूं, जैसे कि फौजी साहब है, मेरे को कई बार मिले हैं। सच बताऊं आंसू आ जाते ये सब चीज़ें देखकर। एक साल में 10 महीने बाहर बॉर्डर पे ड्यूटी करते, 2 महीने की छुट्टी होती, वे छुट्टियाँ गरीब बच्चों के साथ बिताते हैं। और बात थी सबसे पहले ईद की, ईद कैसे मनाते हैं अभी आप लोगों को दिखाएंगे, रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं ये भी दिखाएंगे। उससे पहले ये एक अपनी गुड़िया थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बहन आज से पहले आप अकेली थी, आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज आपके पास आज के बाद सब कुछ है। और मेरी एक ये छोटी बच्ची, ये इतना अच्छा गाती हैं, यहाँ इतनी मेहनत करती हैं, उसके बाद भी इनको मिलता क्या है। मेरे जो अमीर भाई हैं ना, सफ़ेद कुर्ते पजामे वाले नेता मंत्री, जो अपने आप में बड़ी प्राउड फीलिंग करे जाए, आप सब तो विनती, अगर किसी की मदद करनी है ना, ऐसी जंग आके इन गरीब बच्चा की करो। ये छोटा बच्चा है, एक बार इस तो पूछ के देखो इसका सपना के, एक बार बेटे सबको बताओ, बड़ा होके क्या बनेगा? फौजी। सुनाई दिया? बड़ा होकर ये बच्चा फौजी बनेगा, इसके दिल में है। अगर इसने पढ़ाई नहीं मिली, इसने टाइम पर कुछ भी नहीं मिला, तो ये क्या बनेगा? अपना पेट भरने के लिए चोर। अगर इसको ऐसे ऐसे गुरुजी मिले, ऐसे ऐसे मास्टर मिले, साथ में पैसों का सारा मिला, ये क्या बनेगा? देश का जवान। और सच्चे जवान यही होते हैं, देश की रक्षा यही करते हैं, जो मिट्टी से निकल के आते हैं। कभी नहीं सुना होगा कोई बेड पर लेटने वाला या किसी करोड़पति अरबपति आदमी का बेटा फौज की नौकरी करता हो, बहुत कम। अगर कोई करता है तो 2% आदमी। उससे दूसरा, डॉक्टर साहब आपका जन्मदिन है, एक बार सबके सामने यहाँ पे लाकर इन बच्चा के लिए जो उपहार जो गिफ्ट ला रहे हो, एक बार शुरुआत करो, सब न पता लग गए कि कैसे तो जन्मदिन मनाया जाता है, कैसे ईद मनाई जाती है। ईद खाली ये नहीं होता कि ईद खून मांगती है, ईद आप लोगों को हम मना के दिखाएंगे। और ये बताओ, हमारी कौन कौन सी ऐसी बेटी हैं जो राखियाँ बांधेंगी हमारे को? सारी आगे आ जाओ, यहाँ पे आओ। आधी गुड़िया मेरे को बांधेंगी, आधी फौजी साहब को, ये सब आपके भाई हैं, आधी डॉक्टर साहब को, ये आपके डॉक्टर साहब हैं। सारे बच्चे नोट कर लो। अगर आपको कोई भी दांत की बीमारी हो या मुंह की कोई भी दिक्कत हो, ये स्पेशलिस्ट है, डेंटिस्ट है। अपना ये फौजी, एक सेकंड, तो आपका सबका इलाज फ्री अपने डॉक्टर की तरफ से होगा आज से। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, क्या बताना चाहोगे बेटा? एक बार सबको बताओ, आपको सब देख रहे हैं। मेरे को मामला जल्दी सर मेरे को बहुत पढ़ाते हैं। मैं 4 साल से आ रहा हूँ। अब मैंने अब इंग्लिश में कमज़ोर हूँ मैं, और मैं आगे जाके फौज बनूँगा। बहुत अच्छे बेटा, एक बार ताली बजाओ सारे। बेटे का कहना है, मेरे को इस टाइम पे मेरे मास्टर जी 4 साल से बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, और मैं इंग्लिश में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, इसलिए देश का फौजी बनूंगा। सलूट है ऐसी जननी माओं को, ऐसे बच्चों को,
ये होता है एक अपने अंदर का हुनर। क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब, बताओ। हर्ष, मैं कह रहा था भाई, मैं खुद ना काट के इस बैंड से अपना केक कटवाना चाहता ये बच्चिया ही काटेंगे। हूँ। ये बच्चे ही काटेंगे भाई, जाओ ये तो है। बेटा आ जाओ बेटा, आ जाओ रोते नहीं बेटा। बेटा, आजा बेटा तू। हम आपके सब कुछ हैं, भाई भी हैं। एक केक और भी है, एक केक और भी लेके आओ भाई। एक दो और टेक लो ना, रोते नहीं बच्चे। इसी पे रखा जाएगा साइड में। ले आओ केक की भी ले ले भाई। ले आओ केक ले आओ। उस पे मैंने नाम रास्ता दे दो, ऐसे पीछे हो जाओ बेटा। जी डॉक्टर साहब याद है, ले बेटा, ये तेरी गुड़िया को ही पहनो। हंसते हंसते बर्थडे ये बेटा रो मत। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। आ जाओ ना, कहाँ भाई एक मैं गलती चाहूंगा, गलती से एक पे मेरा नाम लिखा गया और दूसरा जो केक था उस पे मैंने कोई नाम नहीं लिखवाया। इन बच्चियों का, इन बेटियों का ही केक है, यही सब कुछ है हमारे लिए। एक ने उसने नाम पूछ लिया तो लिख दिया, लेकिन दूसरे केक पे कोई नाम नहीं है। ले बेटा, भाई बंद करो। आ जाओ बच्चियों, आप भी आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे यार हैप्पी बर्थडे। बेटा ले मेरी बहन, खा तू, इसको भी खिला। एक वो होंगी, ले भाई, खोजी भाई। एक डिस्पोजल पाऊंगे, वे निकाल लो, सारे बच्चे आते हैं। ये भाई तीन तीन काम एक साथ हैं। सबसे पहले तो है डॉक्टर साहब का जन्मदिन, उससे दूसरा है ईद मनाने का तरीका, जो आप सब सीख सकते हो। आप सब के लिए है ये। सच भाई एक बात हो रहा है, कई भाई कमेंट पूछ रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बारे में क्यों कर रहे हो आप, इसी पर जवाब दीजिए थोड़ा। ये हिंदू मुस्लिम कहाँ से है भाई, हम ईद मना रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। हम ईद मना रहे हैं, ईद मनाने का तरीका बता रही है। हिंदू मुस्लिम कहाँ से हो गया मेरे भाइयों, आप लोगों के सामने ये तरीका है। जब आपकी ये सोच बदल जाएगी ना, दिमाग के अंदर से ये बातें निकल जाएंगी हिंदू मुस्लिम वाली, उस दिन से आप एक नया जन्म लोगे और उसको कहते हैं इंसान। इंसान बनो, हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा। अब हमारे को नहीं पता है बच्चे कौन कौन है, किस जाति के हैं, ना इन बच्चों को पता हम क्या है कौन है। इन चीजों से बाहर निकल के आओ भैया, हर जो भी फेस्टिवल है उसको मनाओ, चाकू हर एक की कदर करो। आप काट किसी की डाल कदर सकते, करोगे मैं तभी ये तो कोई पकड़ता हमारी हूँ। कदर आ जाओ, करेगा, यहीं पे बैठो। समझ रहे हो आप भी एक जो है ऐसे ईद हम बना रहे हैं, हम अपना जन्मदिन बना रहे हैं, क्यों फौजी साहब? तभी तो जो ये दिवाली आएगी, दिवाली को रिस्पेक्ट तभी तो करेंगे जब हम इनके जो है उसको करेंगे। क्यों जी, क्या बोलते हो भाई साहब? बिल्कुल सही बात आपकी। बिल्कुल, हम अगर दूसरों की कदर करेंगे तो आगे हमारे जो त्यौहार आएंगे उस पे हम फिर साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। और बाकी इससे बहुत बढ़िया भाईचारा भी बढ़ेगा और हर एक चीज़ में वो भाई इन गरीब बच्चों की मदद होगी इससे, ठीक है। इसमें कोई ईद का और दिवाली का कोई मतलब नहीं है भाई। जो मुस्लिम है क्या वो दिवाली नहीं बनाते? कई मुस्लिम भी है जो दिवाली बनाते हैं। फौजी साहब आप तो जानते ही हो। बिल्कुल, मैं जैसे आर्मी में हूँ तो मुझे पता है, हम एक थाली में खाना भी खाते हैं। हिंदू मुस्लिम हमारे दोस्त हैं मुस्लिम हैं जो एक साथ एक बैठ के, जैसे जो मीट या कुछ नॉन वेज नहीं खाते वो हम एक साथ बैठ के खाते हैं। हर्ष भाई जी डॉक्टर साहब, बोलते रहिएगा। बोलने की बात यही है, मेरे जितने भी साथी हैं, सिर्फ तरीका अलग हो सकता है, हमारा तरीका गलत नहीं है। किसी धर्म आस्था को गाली या देने का हमारा कोई मतलब नहीं है, हम कभी गाली इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ ये है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप 20-30 हज़ार रुपये का बकरा काटते हो, ये ईद होगी क्या? अगर ये ईद होती, इससे ही कोई फायदा होता देश के लिए, तो फिर एक काम करो, सभी बकरे इकट्ठे करके सबको काट दें, देश के लिए ही भला कर ले पहले। सबको एक और था। अब ये यहाँ बच्चे बैठे हैं, क्या यहाँ कोई बकरा खा के खुश होता? ये मिठाइयाँ ये सब चीज़ खा के खुश होंगे, हर बच्चा खुश होगा। ऐसा कौन सा बच्चा जो ये कहेगा नहीं मेरे को तो बकरा ही दो? सोच सोच का फर्क होता है। मैं सभी साथियों से एक विनती करूंगा, 20 हज़ार के बकरे से अलग 20 हज़ार रुपये में आप कम से भी कम 1000 आदमियों को भरपेट भोजन खिला सकते हो। भोजन पे ध्यान दे, ना कि बकरे पे। और भाई किसी मुसलमान भाई को कोई बुरा लगता है
तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप मुसलमान भाई जो जिनको बुरा लगेगा, आपसे यही विनती करूँगा, उससे पहले आप इंसान बनो, आपको फिर बुरा नहीं लगेगा। मुसलमान भाइयों से ज़्यादा हिंदू भाइयों का कमेंट आ रहे हैं। ये लो एक वो इन बचिया राखी और दे दो साथ के साथ। हाँ लेके आए थे। डॉक्टर साहब तो फौजी साहब चिंता ना करो आप, राखी भी लाए हैं। भाई इनके साथ साथ रसगुल्ले टेक दो इनके। देखो सा बच्चा रहना नहीं चाहिए। चाबी दो। ले बेटा, अच्छी ईद है ना? एक बार सबको ईद मुबारकबाद बोल दो। बाकी शिकारा भाई, आप पहले हरियाणवी ऐसे हो गए, इंडियन तो नहीं कह सकता, जो इतना अच्छा काम कर रहे हो, ईद को इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, रियली अप्रिशिएबल है यार। मैं पहला नहीं डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पता क्या है, हाँ जी। सबसे पहला प्रथम स्थान देता हूँ मैं देश के जवान को और किसान को। हमारे साथ में अपने जवान भाई फौजी हैं। सोचने की बात, ये इतनी दूर से स्पेशल आए हैं, इनकी ड्यूटी बाहर चली हुई, फ्लाइट की टिकट करा के 4 दिन की छुट्टी लेके इसी दिन के लिए कि कुछ अच्छा करेंगे। और आप अपना सब कुछ छोड़ के, हॉस्पिटल छोड़ के अपना जन्मदिन मनाने यहाँ आए हो। किसी 5 स्टार होटल में भी जा सकते थे हमारी भाभी जी के साथ। आगे भी किसी का बर्थडे हो ना, ऐसे ही सेलिब्रेट करना, मुंह पे केक लगाने से कुछ नहीं होता। एक और डॉक्टर साहब हरस भाई अपने साथ मंजिल डॉक्टर अच्छा, भाई अच्छा। का 15 अगस्त को है, अच्छा उस दिन भी यहीं आएंगे। डॉक्टर साहब, हाँ, ये आपने भी आ जाओ खुशी की मंजीत बात भाई, बताई। यहीं आ जाओ, बैठ जाओ मंजीत भाई। आज का मना लो आज पहले। जगह हो गया। पहले तो भाई मेरा भी और मंजीत भाई का भी इकट्ठा ही मान लो आप। लेकिन एक बार और आएंगे, धर्म का काम है, एक बार और मंजीत भाई के साथ में आएंगे 15 तारीख को। मंजीत भाई मैं साथ हूँ आपके, कोई दिक्कत नहीं है। एक वो राखी की इच्छा भाई, गाड़ी में गाड़ी में, गाड़ी में राखी आगा के काम है। रोक के मैडम ले आओ आप। बोलो चाबी देना पकड़ लो, मैडम ले आऊंगी चाबी। चाबी तो देखियो भाई, भाई मंजीत काटिए। कोई ना, टूट गया टाइट गया, बच्चा नहीं रहना चाहिए कोई भी। पूजा ले ले भाई। बोलो ना, दो बोलो से। ये सारा आप लोगों ने खाना आपके लिए ही है। जैसे लो ये लो कुछ बोलना लास्ट टाइम। लास्ट टाइम कट्ठे बोला। बंधना भी सारा गया। चल रही है अभी भाई, हर भाई अपने चलने दे। चालन जोड़ के कम हो कुछ ना कुछ लोग सीख कहीं तंगे। भाई, सभी भाइयों से एक विनती है, सभी भाई शेयर जरूर करें भाई, ताकि ये मैसेज सभी भाइयों तक पहुंच सके। एक बार मेरे सारे भाई शेयर करो, इस बात को आगे तक पहुंचाओ। मेरे में 15 ग्रुप है, और मेरे ग्रुप से भी शेयर कर दो। फोन तो ये रहा लो मैं शेयर करवाता हूँ। भाई, सभी भाई शेयर करते रहें। ये उससे देना जो तगड़ा हो, इसमें ज्यादा डलती। कैसे फिर अपना बंदा भाई खाऊंगा। फेसबुक से होगा शेयर, हो गया क्या? यूट्यूब नहीं चला रखा क्या आपने? फेसबुक चला। लो गुड़िया, ये तो बाद में वो सा बच्चा रह गया, उसको तो कॉपीराइट सबका हो गया। आ जाएगा। ये आप लोगों का है, गाना चल जाता फ्रिज में रख लो या कहीं पे भी रख लो। मैम आप तो लो, टी सीरीज का जो इससे क्या होगा? मेरे मैम को दे दो। मिनिमम 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड। देख सीधा खड़ा होगा रे, पी ले होंगे भाई, इस तो ज़्यादा तक मन नहीं करना यार। यार कोई बात नहीं, नहीं के साथ खा लेते हो। आप हमारा पेज मैंने लाइक किया। मैं बैठता हूँ। मन ना फेसबुक चलाना को नहीं आता भाई। गुड़िया मैम को दे दो। आप कर दिया, मैं खोलो ना अपना। कर दिया, शेयर कर दिया। हर्ष भाई, एक बार
अपने भाइयों के लिए। इतनी लड़की होंगी भाई सभी साथी शेयर करते रहे। अभी हर्ष भाई लाइव में बोलेंगे कुछ। उठो आप यहाँ से उठो। तो पहले उठा बेटी। आप आगे दो आगे दो आगे दो। वो कहाँ गई, वे राखी कहाँ गई? डॉक्टर साहब, भगवान ऐसे ही खुश रखे। कोई ना आप करो जो है आप बस में बात होगा। एक बार फौजी साहब पैसे दे देते हैं। आप बड़े हो ना, आप बड़े नहीं, आप ज़्यादा बड़े हो। मैडम, ये इन बच्चियों के लिए राखी के नाम के हैं 2100 रुपये हमारी तरफ से, 3100 रुपये भाई साहब की तरफ से, तो ये 5200 रुपये हैं आप बच्चों के लिए। सभी बच्चों के लिए, लड़कियां सभी के लिए। लड़की नहीं, लड़का के लिए भी है, सबके लिए है। सब लड़कियों से दे दियो। अकाउंट भी नहीं देखते ये आपके लिए। ठीक है, बराबर बांट दियो सभी को। ठीक है, नहीं जैसे जो भी आप लोगों को एडजस्ट करना, जो यहाँ पे जरूरत है सामान लाना है या कुछ ऐसे ही करते हैं। जो भी सामान वगैरह हाँ आओ तो फिर राखी को में बैठ जाइए तो मेरे बात को काट के भाई शेयर करते रहे। टोन लगा देना। वो सबको बांट दो। बाहर जाओ बेटा, एक एक ये हो गई डॉक्टर साहब, काफी नहीं है 40, फिर तो काफी हैं। इनमें 40 नहीं। अच्छा 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 20 तो नहीं ना है। अरे होती है भाई, क्यों लगे आराम आराम से बोला बेटा, आराम आराम से। कोई नहीं, ये गुड़िया का है, छोटी बच्ची को आगे करो। वो एक और था सबसे छोटा बच्चा, वो लड़का लड़कियों का गया। आजा बेटा इधर आओ, छोटे इधर आओ, नेताजी वाली है, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ, हाथ पकड़ाइए, इसको डालो यहाँ। हट जाओ भाई कैमरा इधर कर। छोटे की कविता सुन पहले, इतना आप राखियाँ बांट लो आपस में। चलो इधर सुनाओ, एक बार सारे चुप हो जाओ। अच्छा क्या कैमरे चालू हैं? मैडम ये काम आ जाएंगे, ये रख लो। आप सुनाओ सबको कविता। ये रख दिया मेरे। बस बस हो गए डॉक्टर साहब, मास्टर जी सही, सबके सामने सुनाओ, जोर से सुनाना, शाबाश। मेरी कोई नहीं, हो गया पढ़े रहने देंगे। कोई नहीं, कर लेंगे बच्चे, कर लेंगे। क्या बात है, लेट हो गया नाराज नहीं है, सुना दो सबके सामने। ना, नई वाली नहीं, पहले वाली। नेताजी घर घर जा रहे, लगता चुनाव आ रहे। ठीक है, हाँ वेरी गुड, शाबाश। नेताजी घर घर जा रहे, अरे नेताजी घर घर जा रहे, लगता है चुनाव आ रहे, अरे लगता है चुनाव आ रहे। सुबह जब मैं उठा तो कमाल था, पूरे मोहल्ले में मचा हुआ धमाल था, और मेरी गली के आगे का भी सालों पुराना कीचड़ साफ था। पड़ोसियों ने बताया आज नेताजी का दौरा है, इसलिए सारी गलियों का कूड़ा कटकर साफ हो रहा है। थोड़ी सी देर में मच्छर के छिड़काव करने वाले आ गए। मैंने बोला क्यों मार रहे हो भाई साहब, हमें तो ये बाहर है। कर्मचारी बोल जाए इतना क्यों भाव खा रहे, आपके लिए नहीं नेताजी आ रहे, अफसरों का फरमान है गलियों को चमकाना है, पर अबीर को इत्तर वाले को भी आना है। बात ठीक थी उसकी, वो भी आ गया, गली ही नहीं घरों को, और हमें भी महका गया। थोड़ी सी देर में लाउड स्पीकर से पता चला कि मोहल्ले में नेताजी आ गए, साथ में ढोल गाड़े बज रहे थे, और नेताजी सबके पैर पकड़ रहे थे।
हमें भी नेताजी के दर्शन का सौभाग्य मिला। मैंने बोला आपके यहाँ तो लाइन लगती थी, आज हमारी लाइन में कैसे? नेताजी ने चुपके से कान में आकर बोला, जुगनू जी आपको पता नहीं चुनाव आ गए। क्या बात है, क्या बात है। टैलेंट तो बच्चे में था सबसे ज्यादा, एक्टिंग भी मस्त है इसकी। बहुत अच्छी लगी। ये लक्ष्मी चंद में भी काम कर रहा है अच्छा, लक्ष्मी फिल्म में भाई सारे भाई ध्यान से देखो, अभी बॉलीवुड की फिल्म आएगी, वैसे तो अपनी हरियाणा भी है लेकिन बॉलीवुड की है, उसमें लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद मूवी आएगी जो यशपाल शर्मा जी की है, उसमें ये छोटा बच्चा काम कर रहा है। ये बच्चा शाबाश बेटा, ये गिटार बजाता और बच्चों को सिखाता है गिटार उसमें ना यहाँ सिखाने का काम मूवी में भी तो इसी टाइप का। हर्ष भाई आ जाओ एक बार सारी जो मैंने राखिया बांधो। पापा जी मैं आपसे रिटायर्ड फौजी जी से भी मिलवाती हूँ। पापा जी आइए प्लीज। आओ बाबू जी आ जाओ। ये हमारे बड़े ही आदर्श शहर में पिताजी इनको यहाँ पे। बोलती हूँ, नमस्कार। और हमारा बहुत सहयोग करते हैं लगातार, और ये भी फौजी ही हैं। देश के जवान हैं, फौजी रिटायर्ड हैं, जो इन बच्चों की इन सब की काफ़ी मदद करते हैं। ये मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, देश के जवानों के लिए दिल से सलूट है। आप किसी बूढ़े को देख लीजिए या जवान बच्चे को देख लीजिए, सबके अंदर वही जज्बा, वही जोश दिखाई देता है। मैं इसीलिए मेरे जितने भाई, जितने साथी, उन सबको यही कहना चाहा करूँ, भाई आप लोग बाहर निकल कर एक बार दुनियादारी देखो, अच्छाई देखोगे अच्छाई सीखोगे, बुराई देखोगे बुराई सीखोगे। दारू पीने वाले के पास बैठोगे दारू के फायदे सुनोगे, मास्टर के पास बैठोगे पढ़ाई का ज्ञान सुनोगे। इसीलिए हाथ जोड़कर विनती है, कुछ ना कुछ अच्छा करो, बुरा करने से कोई फायदा नहीं है। हमारे को पता है ये सब चीज़ें आप लोगों को फिल्में लगती हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ एक बार इन गरीब बच्चों के अंदर, इनके पास, इनके साथ रह के 1 घंटा 5 मिनट 2 मिनट बिता के देखिए, सच्चाई का आप लोगों को पता लग जाएगा, गरीबी क्या होती है और इन सब बच्चों का दिल कैसा होता है। और एक बात और भी तो है हर्ष जी, आपको इन बच्चों को खुशी जरूर मिली होगी, लेकिन जब आप रात को सोओगे ना, आपको जो खुशी मिलेगी ना कि आज मैंने कितना बढ़िया काम किया, वो खुशी, वो नींद बिल्कुल अलग होगी। डॉक्टर साहब इसी खुशी के लिए घूमते हैं। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो भाई आजा क्या बेटा। कहते हैं ना, ये फिल्म सबसे पहले डॉक्टर साहब का जन्मदिन है, एक राखी इनको बांधो, जल्दी आओ। इधर हो जाए बेटा। शाबाश बेटा, शाबाश। आ जाओ फौजी साहब। एक इसकी बनवा लो पहले, छोटी की। ओह यह सबसे छोटा बेटा। ये नीटू है, बड़ी तेज है। बांध ला बच्चे मैं बांध दूंगा, मेरे तो दे दियो डॉक्टर साहब जो दो। शाबाश बेटा। आज वो कित गए अपने सुनील उम्र बड़ी खड़ी पीछे आगा। बहुत तेज है नीटू, इसकी वैन है वो थोड़ी सी ना। इनकी तो मैम 3 साल उम्र होगी। हाँ बोलती बहुत है ये, अच्छा सबको धमका देती है नीटू। आजा नीटी इधर आजा। मेरा फोटो खींचियो भाई। सचिन मुझे ऐसा लगता है एक बार आप चौकड़ी मार के बैठ जाए तो ज्यादा सुंदर आएगा, बोल है नहीं ना? रहा बैठ जाओ। बैठ जाओ सारे। हाँ अच्छा एक हाँ, बार बहन, क्या बोल रही थी? थोड़े थोड़े पीछे हो। हाँ ना ना कोई दिक्कत नहीं, बस आप कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। पीछे पीछे बैठो। बेटा आप इधर आ जाओ। मैं इधर ही आता हूँ, अब आ जाओ। साफ दिखाई दे रहा। आ जाओ आप भी बांधो। ऐसे करते जाओ, एक तिलक कर दो, एक राखी बांध दो, सबको ऐसे जितने भी है ना सबको बांध दो। ये चला दो, चाय चला दो।
ऐसे वो लगा लो। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, आगे आते हुए बस भाई। ये धर्म वाले बहुत बोले जानते उनका तो काम हो गया वो करना। हम किस भाई आपकी सुनाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है भाई, आप सभी साथियों को सिर्फ ये दिखाना था, त्यौहार कोई भी वैसे भी मनाया जा सकता है। हमारे डॉक्टर साहब हैं जो आज बर्थडे बॉय हैं, जन्मदिन ऐसे भी मनाया जा सकता है भाई। हर वजह से देखो, मैं इनका इंटरव्यू लेने आया था, लेकिन मेरे लिए आदर्श है कि भाई जो है मैंने इनसे सीखा है जी, कैसे क्या करना है। ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखा जो आदमी है वो ही भाई इन्होंने बताया कि होटल में जाके खाना और वो केक काटना या मुंह पे जो है केक लगाने से ही जो सब कुछ होता है। हर्ष भाई का एक बार पहले फोटो मलेशिया से डीएसपी साहब देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डीएसपी साहब, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और हम ये हमारे लिए आदर्श की बात है जी, जो ये कर रहा है। आज इन्होंने दिखा दिया ईद कैसे मनाई जाती है, मेरा जन्मदिन कैसे मनाया और रक्षाबंधन भी हमने बना दिया है। 3 चीज़ें आज इकट्ठी की हैं। तो हर्ष भाई आप बताओ दर्शकों को। बात ये है, फौजी साहब डॉक्टर साहब ने वैसे बोली ये बातें तो सब, लेकिन डॉक्टर साहब वास्तव में एक समाज सेवी आदमी। इनका कहना अगर ये डेंटिस्ट हैं, दांत की प्रॉब्लम किसी को भी हो कैसी भी हो, जो गरीब इंसान हो उनका ये फ्री इलाज करेंगे। अमीर आदमी आगा नहीं भाई कदे कल न लाई पाओ, क्योंकि फिर कमाओगे के, समझे। तो मैं आप सबसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा काम अच्छा ही फैलाना है, अच्छाई की तरफ ध्यान दो मेरे भाई। ये चीज़ें कुछ नहीं होती। मैंने लाइव आगे बार बार भोक्या बार बार समझाया, वो इसीलिए समझाया। मेरी टीम मेरा भाईचारा है, छोटा भाई है तनुज, पढ़ाई छोड़ कर हमारी गैर लगा रहे हैं, इसने भी अपना भविष्य बनाना होगा। एक भाई, मैं आप सब भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा, जो भाई उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, एक बार भाई तुम करके देखो, उसके बाद बोलना मेरे भाई। सुबह शाम बाहर रहते हैं हम। ये अपना हितेश जाखड़ भाई है, रॉबिन हुड के नाम से। भाइयों को राम राम जी। तड़के सांझ मंड्या रहे हैं, क्यों भाई कोई पूछने वाला? इसके बच्चे सारी चीज़ें सुनील की तरह यार है। यो अपना राम राम भाई सारा गैरी संधू, सुनील काली रमना, मेरे भाई सेवा करो। सब कुछ बढ़िया फैशन करे आते हैं, एंडी लोते जूते पर आते हम भी, लेकिन समय अनुसार सब भूल जाए आदमी। जब सेवा करे ये चीज़ करें। सुनील अपनी नौकरी छोड़े आंड है, क्यों भाई? इसके भी घर परिवार है, दिल में चाहत हो रही है, कुछ न कुछ बदलाव लाओगे, बदला कराएंगे। फौजी साहब गीत गए अपने। हेलो एक सेकंड, देखो देश का जवान है भाइयों, ये देखो ये बचिया, इनके हम ही भाई, हाँ हम ही माँ बाप सब कुछ हम। हाँ हमारी माता जी बचपन में गुजर गई थी, दादा दादी गुजर गए थे, उस दुख ना हम जाना। हाँ लेकिन एक बात सोचो, एक भाई फौजी का मुँह देखो ध्यान था पहले आता है कि न्यू तो नहीं लगता तुमने अग भाई यो मूर्ख है या हमने मूर्ख बना रहा। अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर स्पेशली 4 दिन की 15 अगस्त मनाने के लिए, इन गरीब बच्चा के साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए यहाँ पर आया। क्यों भाई, किस लिए? पूछने का मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत छुपी है। एक बार सारे भैया तो कहना चाहूँगा, मैंने बेरा जब मैं नहीं बोलता आप लोग कम हो जाओ, मैं बोलने लग गया उल्टे जुड़ के। सारे भैया तो कहना चाहूँगा, एक बार 1000 साथी वापिस जुड़ चुके, शेयर का बटन होगा नीचे, उस पर दबाना और राइट हैंड ने देखना शेयर टू ग्रुप लिखा होगा। एक सारे भाई अभी के अभी फौजी भाई ने पता लगा अपनी ताकत, अपने भाईचारे की ताकत क्या। एक बार 30-30 शेयर सारे भाई ब कराएंगे, सारे के सारे भाई ब ताकत दिखाओ अपनी भाईचारे की। कुल मिला के बात यह है, तड़के शाम दिन रात ये मेहनत करें, ये नौकरी पर देश सेवा करने लग रहे, बहुत बड़ी चीज़ हो जाए। लेकिन उसको छोड़कर आड़े भी आ गया देश सेवा, क्यों भाई? के मन में कुछ न कुछ तो होगी। ये अपना वो पेज किस नाम से दिखाइयो मन काट के, तुमने न्यूज जान को ना पट फौजी के कर रहा है। एक बार फौजी का सबसे पहले आप अकाउंट चेक करना, इनका पेज है फौजी साहब का, एवं आप लोगों को दिखा दूं, रुक जाओ इस कैमरे दिखा रहा साहब, यो शामी वाले थे, इतना मैंने ज्ञान हो लिया। यो भाईचारा एकता संगठन देश सेवा के साथ समाज सेवा, यो तो ऊपर वो फोटो हला गिरा है, आर्य सचिन फौजी नाम लिखा दिखता होगा यो रहा। एक बार सारे भाई जितने साथी हैं आप सबसे कहना चाहूँ भाई, इसका स्क्रीन शॉट ले लो और सारे भाई इस पेज पर सबसे पहले जुड़ो, इस पेज में लाइक करो, शेयर करो और एक पेज खोल कर देखो, आप लोगों ने ये पता लग जाएगा यो भाईचारा एकता संगठन है सारा। ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना सब कुछ कर रहे हैं। मेरे भाई साहब बुंडू भैया का ही है, ये अपने भाई साहब हैं, बढ़िया होटल है, बढ़िया काम चल रहा है।
एवं को पूछनिया हो किस लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए इनके अंदर इंसानियत है। इनका एक मकसद है, अगर आप 100% कमाई करते हो उसका 40% गरीब आदमियों में जरूर बांटना चाहिए, और वो काम ये करने लग रहे। दूसरी बात, पर्दे के पीछे के कलाकार हैं, ये कदे कैमरे कुमरे के शामी ना आ रहे नए फौजी साहब, वीडियो गिरनी भी ना आती, वे भी मन ने बताई फौजी साहब पेज ने तो लगातार चला करो ताकि सब देखा इसको। किसी गरीब बेटी की 51,000 की मदद, किसी की 1 लाख की मदद, किसी की 11,000 की, हर टाइम हर एतवार ने सारा लाऊं। सबका किस लिए लाऊं भाई, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं किस लिए सारा लान लग रहे, सिर्फ इसलिए। और यहाँ हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के आदमी खड़े हैं। इसलिए मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है, अगर आप लोग यूज करो, 3.5 करोड़ रुपए की मदद, 3 करोड़ 50 लाख रुपए की मदद मैं करवा चुका हूं अपने भाईचारे के साथ मिलकर, अकेला नहीं, अपने भाईचारे के साथ मिलकर। अब आप लोग सोचो किसी नेता मंत्री के कितना है पानी मार लो, 3.5 करोड़ को ये ना देता। और हम इतनी मदद करा चुके हैं, किस लिए? आप लोगों की ताकत के कारण है। इसलिए आप लोगों को ये बोलता हूं भाई, इस सोशल मीडिया का शुद्ध उपयोग करो। सारे भैया ईद मुबारक, राम राम, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद भाइयों।